हेलो बच्चों, अब हम आधा पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है। हम आगे लेसन 10 से शुरू करेंगे। पार्ट 10 से पार्ट 9 तक खत्म हो चुका है। ठीक है, तो पार्ट 10 क्या है, इसका विषय क्या है? देखिए बोर्ड में बाल लीला। क्या है? बाल लीला। किसकी बाल लीला? बाल लीला मतलब बचपन की हरकतें। कौन करता था? किसके बारे में लिखते थे कवि? ये बाल लीला है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जब छोटे थे तो वो क्या क्या शैतानियां करते थे, ठीक है, और अपनी माता जी को कितना सताते थे, अपने दोस्तों के साथ वो कितना मस्ती करते थे, ठीक है, उसी के बारे में है। आपको ध्यान से सुनिएगा, कविता की एक एक पंक्तियां मैं आप लोग को समझाऊंगी, लेकिन आपको ध्यान से पुस्तक में भी देखना होगा और मेरे बताए हुए अर्थ को भी सुनना होगा अच्छे से। ठीक है, शुरू करें। तो ये यशोदा मैया और श्री कृष्ण के ऊपर है। इन दोनों की बातचीत, रूठना, मनाना, गुस्सा, माता का गुस्सा होना, और कृष्ण को अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या कहना, कौन कौन सा बहाना देना, ठीक है, इसी के बारे में है। तो अब हम पाठ को शुरू करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाती हूँ, है ना, मेरे पीछे भी दोहराने के लिए, खैर दोहराना नहीं, लेकिन जो मैं कविता की पंक्तियां पढ़ रही हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और याद तो करना ही है। ये 3 पद है, इन तीनों में से किसी एक को आप लोग को याद करना है, पता है आप लोगों को, ठीक है। तो अब सुनिए, पहले पद में देखिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे ना आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्हा बुलावे। कबहु पलक हरि मुंद लेत है, कबहु अधर फरकावे, सोवत जानी मौन होए कह रही, करी करी सैन बतावे। यही अंतर अकुलाय उठे हरि, जसमती मधुरे गावे, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। ठीक है, इसको आप लोग को धीरे धीरे पढ़ोगे तो पढ़ना आएगा। ये नहीं सोचना है कि हम कैसे पढ़ेंगे, कितना कठिन शब्द है ये, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज को, ठीक है, कठिन नहीं समझना चाहिए। अगर हर चीज को हम कहेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे, तो मुश्किल कभी भी आसान नहीं होती है। ठीक है, मुश्किल को आसान बनाना हमारे हाथ में है। ठीक है, हर मुश्किल घड़ी को सकारात्मक सोच के साथ चलना है और उसको आसान बनाना है। ठीक है, चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। ठीक है, अर्थ पहली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? बाल लीला किसने लिखा है? इसके कवि कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कृष्ण को पालने में झुला रही है ना। कृष्ण को किसने झुला रही? यशोदा हरि पालने में झुला रही है। हलरावे दुलराई, वो उनको पालने को हिलाते हैं ना, डोरी खींच के, पता ही होगा छोटे बच्चे जब आप खिलाते हैं, वो पालने में उनको हिला रही है, दुलार कर रही है श्री कृष्ण पर, और उनको सहला रही है कि सो जा बेटा, सो जा। नहीं कहते ऐसे मम्मी लोग सो जा से सहलाते हैं, हिलाते हैं, डुलाते हैं, प्यार करते हैं, वही माता यशोदा श्री कृष्ण को कर रही है। जोई सोई कछु गावे, उनके मन में गाना, क्या गाना है? ठीक है, अचानक से गाना है, वो लोरी सुना के सोते होंगे श्री कृष्ण, तो जोई सोई कछु गावे, उनके मन में जो भाव आ रहा था उस समय जब श्री कृष्ण को सुना रही थी, उनके मन में जो भाव आ रहा था वो वही कुछ गा रही थी। ठीक है, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निंदरिया, अब वो नींद को बुला रही है, नींद को कह रही, नींद को आमंत्रित कर रही है, उनको बुला रही है कि हे निंदिया आओ और मेरे बेटी को सुलाओ। यानी कि ये कह रही है कि श्री कृष्ण जो है वो आपको बुला रहे। किसको बुला रहे? नींद को बुला रहे, है ना। ठीक है, कहती है वो किसको आमंत्रित कर रही है? नींद को आमंत्रित कर रही है, और कहती है कि तुम मेरे कानों को आकर क्यों नहीं सुलाती, आ जाओ और उसको सुला दो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें बुला रहे हैं। फिर आगे कहती है, कबहुक पलक हरि मुंद लेते हैं, कभी कभी हरि श्री कृष्ण जो है आंखें मूंद देते हैं, और फिर कबहू अधर फरकावे, कभी कभी होठों को हिलाते हैं ना, नींद में कोई बोलता होगा या ऐसे ही,
या माता को परेशान करने के लिए कभी तो वो पलक मूंद देते हैं, कभी अपने होठों को हिलाते हैं। सोवत जानी मौन होए के रही। जब यशोदा को लगता है, यशोदा मैया को जब लगता है श्री कृष्ण सो गए हैं, ठीक है, तो उनको लगता है कि वो सो गए, सोए पे जानकर वो चुप हो जाती है। मौन होए के रही, वो चुप हो जाती है, लोरी नहीं गाती, गीत नहीं गुनगुनाती है। करी करी सैन बतावे, धीरे धीरे वो इशारा करके बताती है, धीरे धीरे किसी को बता रही है ना कि धीरे धीरे श्री कृष्ण सो गए हैं। यही अंतर अकुलाय उठे हरि, इतने में, ठीक है, जब वो मौन हो जाती है, यशोदा कुछ गाती नहीं है, जब वो मौन हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, इतने में श्री कृष्ण व्याकुल होकर के उठ जाते हैं, ठीक है। यही अंतर अकुलाय उठे हरि, इतने में जब वो चुप हो जाती है फिर वो व्याकुल होकर परेशान होकर के श्री कृष्ण उठ जाते हैं। आगे जसुमती मधुरे गावे, फिर वो उनकी मधुर आवाज को नहीं सुनकर, जब उनकी मधुर आवाज बंद हो जाती है माता यशोदा की, तो इसीलिए वो व्याकुल होकर उठ जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या है, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। सूरदास जी कहते हैं जो सुख, दुर्लभ सुख, ऐसा सुख कि हर किसी के नसीब में वो सुख नहीं है, और वही सुख किसको मिल रहा है, माता यशोदा को। हर किसी के नसीब में मतलब यहाँ पर शिव के नसीब में भी नहीं है, और महान ऋषि मुनियों के नसीब में भी नहीं है, और नहीं, वही महान ऋषि मुनियों के अमर मुनि मतलब महान ऋषि मुनि जो है उनके नसीब में भी ये सुख नहीं है जो सुख माता यशोदा श्री कृष्ण के द्वारा पा रही है। सो नंद भामिनी पावे, नंद भामिनी, नंद मतलब कौन, नंद कौन है, माता यशोदा के पति है, ठीक है, श्री कृष्ण के बाबा है। सो नंद भामिनी पावे, वही सुख जो सुख अमर ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं है, वही सुख माता यशोदा को यानी कि नंद की पत्नी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है। तो आसान है, एक बार दोबारा इसको सुन लेना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, नहीं तो इसका मैं भावार्थ भी आप लोगों को लिखा दूंगी, जरूरी भी है लिखाना, ठीक है। तो ये वाला पद यही अभी रोकती हूँ। थैंक यू।